हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल फुल ऑफ लाइफ डेली व्लॉग्स। आप सब कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से हो। शुरू करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्किन और हेल्थ के लिए। आपसे मैं इसकी रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। फिर आती हूँ मैं मेरी छोटे से गार्डन की तरफ, जहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं। देखिए कितने कमाल के फूल हैं, इसमें देखकर ही दिल खुश हो जाता है। ये मेरा एवोकाडो का प्लांट है और यहाँ पर मैं मेरा बेड मेंटेन कर रही हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। बाकी घर का जो भी काम है मॉर्निंग में होता है, ब्रेकफास्ट का, बर्तन, कपड़े, ये सब मैं कर फिर मैं मेरे क्लिनिक के लिए निकलती हूँ। लेकिन आज मैंने डे ऑफ लिया था अपने लिए, खास अपने लिए मैंने दिन लिया था। तो मैंने वो बनाया जो मुझे आज मन कर रहा था, और फिर मैंने वो पहना जो मुझे आज मन कर रहा था। वरना क्लिनिक के लिए मैं ऐसे भी आउटफिट्स पहनती हूँ क्लाइंट के हिसाब से, डिसेंट और ग्रेसफुल कपड़े। तो आज मेरा मन किया था कि चिकनकारी सूट पहनूं, तो ये थोड़ा सा ग्रेश टाइप में मैंने ये पहना था। और मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं आपको भी साथ साथ लेके चलूँगी। देखते हैं कि कहाँ मैं जा रही हूँ, और मैं सब शेयर करूँगी कि क्यों। एक कदम मेरे थोड़े कॉन्फिडेंस के लिए तो मैं यहाँ जा रही हूँ अपना दिन खुद अपने आप स्पेंड करने के लिए, सोलो। तो यहाँ पर मैं रेडी होके विद मॉर्निंग वाइब्स, ये मैं 9 o'clock के करीब निकल चुकी थी घर से, ऑटो किया और मैं यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेज चुकी थी सुबह को। और ये दिन स्पेशली मैंने प्लान किया था कि मुझे इसी तरह से आज स्पेंड करना है। तो मैं मेरे दिन को मेरे माइंड में जो थॉट्स आए थे उस हिसाब से स्पेंड करने के लिए मैं पहुंच गई थी एक मॉल, जो कि पूरी तरह से खाली था। मॉर्निंग में यहाँ पे सिर्फ वो जो शॉप्स के स्टाफ आते हैं ना, वही था। एकदम सन्नाटा पड़ा था। एंड आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस लाइक दिस, कि ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस करना है जिसमें कोई लोग नहीं हो, कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, कोई आपको मतलब देख नहीं रहा है, और आप अपने टर्म्स में चल रहे हो, फिर रहे हो। यहाँ पे क्लीनर क्लीन कर रहे थे, तो मैं जा रही थी मूवी देखने, वो भी अकेले। मेरे को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना था जो मुझे अकेले करना था। लाइक बच्चे और हस्बैंड के साथ ही मैं ज़्यादातर आउटिंग करती हूँ, बट मुझे अकेले कुछ करना था। मैं खाने का मैंने सोचा था रेस्टोरेंट जाकर कुछ खाते हैं, लेकिन बच्चों के बिना, हस्बैंड के बिना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये मूवी के लिए मुझे लगा कि दिस कुड बी अ वेरी गुड रीज़न। ये मूवी वैसे भी बच्चों के लिए नहीं थी और हस्बैंड थे आउट ऑफ स्टेशन, तो मैंने सोचा इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते। आई जस्ट टेस्ट माई कॉन्फिडेंस कि चलो अकेले जाते हैं। लोगों को ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि वो है तो मैं हूँ, या वो मेरा पार्टनर ही मुझे ले जाएगा तो ही मैं कर सकती हूँ। फॉर योर कॉन्फिडेंस आई एम नॉट आस्किंग कि आप मूवी देखने चाहिए, लेकिन कुछ तो आपके पसंद का, एटलीस्ट एक पानी पूरी स्टॉल भी अगर आप जा रहे हो, आपका मन है तो वो ज़रूर कीजिए। कभी आप अपने लिए सज धज के तैयार होइए, या फिर कभी अपने लिए आपका पसंदीदा खाना बनाइए, जस्ट टू ट्रीट योर सेल्फ। ये एक है ना थेरेपी है, ये ना कि ऐसा है कि आपको किसी और के लिए ही जीना है। यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ। ये मैं रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ अपने लिए बेस्ट करती हूँ, बट ये मैंने पूरी तरह से प्लान किया था। आई गो वॉच दिस मूवी अलोन, सोलो। तो यहाँ पे मैं थिएटर पहुँच गई थी और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी। देन वहाँ पे एंट्री चालू हो गई थी, तो यहाँ पर मैं एंटर कर रही हूँ। मुझे अंदर से काफ़ी शिवरिंग हो रही थी कि मैं अकेले जा रही हूँ। मैंने ऐसे कभी नहीं किया है। ऑलवेज आई हैव वेंट विद माई हस्बैंड, ईदर विद माई हस्बैंड और किड्स। तो मेरे को ये बहुत शिवरिंग दे रहा था, बट सेम टाइम आई जस्ट थॉट कि मैं वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ जो मैं हमेशा से चाहती थी। एग्जैक्टली एज माई वर्ड्स। ना आपको कोई कारवां की तलाश हो, ना हम सफ़र की, बस अकेले लिख लिए अपने लिए। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मैं किसी को ऐसे मोटिवेट नहीं कर रही हूँ ऑन द रॉन्ग पाथ, बट मैं जस्ट मोटिवेट कर रही हूँ कि लेडीज़ में इतना एफर्ट और इतना कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने टर्म से अपनी लाइफ जी सकती हैं। वी नीड पार्टनर, आई अंडरस्टैंड, बट वी ऑल्सो हैव टू बी इंडिपेंडेंट एट सम रीज़न, कि जहाँ पे आप अकेले भी हो जाओ ना, यू कैन जस्ट
do well and do great things for yourself. This is just an initiative. This is just to boost all the ladies over there who are listening to me, watching me, कि आप अकेले भी enough हो. So this was just my attempt to like be alone all day and just to enjoy my time and just to be alone and do all the things solo. So यहाँ पर ये मूवी थी धुरंधर, एज यू ऑलरेडी वॉचिंग दिस कंटेंट. तो ये मुझे मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. आई वेंट टू वॉच दिस फॉर रणवीर सिंह, बट आई केम आउट आफ्टर द मूवी एज अ बिग अक्षय खन्ना's fan. Oh God, how handsome he's looking and his aura, my goodness. Being a villain also, इतना ज़्यादा ही वो उनका कैरिज्मा इतना ज़्यादा लग रहा था ऑन स्क्रीन. जैसे मैंने इसके काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे कि यू हैव टू वॉच इट इन थिएटर, यू हैव टू वॉच इट इन थिएटर. पहले तो मुझे गार्डन एक्सप्लोर करना था, बट जब मैं इसके इतने रिव्यूज़ देखी तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मूवी चले जाते हैं. एंड बिलीव मी, मेरा ये सिलेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा. आई एन्जॉयड इट थरली. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आई वॉज सिटिंग ऑल अलोन विथ माई मोबाइल. आई कैप्चर्ड सम शॉर्ट्स जस्ट टू पुट इन माई कंटेंट, और मुझे इतना अच्छा लगा. हिज लुक, हिज ऑरा, द वे ही स्पीक्स, माई गुडनेस. बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने कैरेक्टर को निभाया है. और जिसने नहीं देखा है ना, प्लीज़ वो थिएटर में जाके देखिए. बहुत अच्छी मूवी है. आ गई होगी आपके पास मोबाइल में या ये वो लिंक से, बट फॉर बेटर एक्सपीरियंस यू हैव टू विजिट इन थिएटर. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये मूवी. ऐसे मूवी हार्डली आप कभी देख सकते हो. वैसे मैं इतनी ज़्यादा मूवी फ़ैन नहीं हूँ, बट आई लव सच कंटेंट्स जहाँ पे बहुत रॉनेस होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. आई डोंट लाइक लव स्टोरीज़ या क्रिंजी स्टोरीज़. ऐसे कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स अच्छे लगते हैं. एंड अदर देन दैट रियल फैक्ट्स. Oh God, and this song, I was totally mesmerized by this song. This song has taken all my heart. बहुत अच्छा मूवी मुझे लगा एज पर एक्टिंग. एंड इसमें कितना सच्चाई है कि नहीं है, यू कैलकुलेट. एंड उसके बाद मैं निकल गई थी बुक शॉप क्रॉसवर्ड, जहाँ पे मुझे कुछ बुक्स एक्सप्लोर करने थे. आई लव रीडिंग बुक्स. थोड़े इन्फ्लुएंशियल और थोड़े से चैलेंजिंग बुक्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो हियर आई एम इन द क्रॉसवर्ड. साइकोलॉजिकल या फिर कुछ इन्फ्लुएंशियल बुक्स रीड करती हूँ. एंड आई एम नॉट अ वेरी गुड लव स्टोरी बुक फ़ैन. तो यहाँ पर मैं सेपियंस सीक्रेट, बट ये मैंने ये ऑलरेडी रीड कर लिया है. तो मैंने एटॉमिक हैबिट्स को लिया और मैं घर आके ज़बरदस्त सी बिरयानी बनाई. और मेरी बिरयानी ना बहुत ज़्यादा फेमस है. जिसने खाई है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. अगर बिरयानी की स्पेशली एक वीडियो आपको चाहिए तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी. मैंने हालांकि पोस्ट कर दिया है पहले भी. आप चाहो तो उस मेरे वीडियोज़ में सर्च कर सकते हो चिकन बिरयानी. फिर भी मैं फिर से भी और पोस्ट करूँगी, क्योंकि चिकन बिरयानी जितना भी बनाओ कम है. हमारे घर में सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. और मेरा तो ये ऐसा जॉनर बन गया है कि मैं जब भी बनाने खड़ती हूँ ये परफेक्टली, और बहुत ज़बरदस्त चटपटी सी एकदम तीखी तीखी बिरयानी मैं मूवी देखकर आकर बिरयानी बनाई हूँ. जस्ट टू ट्रीट माई सेल्फ, यू नो. वैसे ही जैसे आपको करना चाहिए. अगर आप मूवी देखने नहीं जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो अपने लिए कुछ शानदार सा जो आपको मन है कि खाना है वो बनाइए. फिर यहाँ पर मैंने बनाया कुछ मीठा. तो ले लिया है ये 250 ग्राम खोया. और ये बाज़ार का खोया, आप चाहो तो दूध का घर में भी बना सकते हो. फिर है इलायची का पाउडर. इलायची को मैंने क्रश कर लिया था. थोड़े से पिस्ताशियो जस्ट टू गार्निश, एंड सम शुगर. इसमें से भी मैं कम ही डालूंगी, कुछ बचा लूँगी. आई एम नॉट अ बिग स्वीट फ़ैन. और फिर मैंने ले लिया था घी. और ये मेरी कढ़ाई में बनाएंगे. और इसका जो स्पैचुला मैं यूज़ करूँगी ना, देखिए एकदम थोड़ा सा फ्लैट है.
तो इससे ये होता है कि आप आपकी जो मिठाई बना रहे हो या कोई चीज़ बना रहे हो तो उसको अच्छे से मिला सकते हो। शुरू किया मैंने 1 चम्मच घी डाल के, और ये खोया डाल के। ये फ्रेश खोया है, इसको मैंने थोड़ा हाथ से फोड़ लिया था और फिर इसको मैं अच्छे से मिला रही हूँ। ये मेरा खाने का कोई मन नहीं था, बट मुझे कुछ तो स्वीट बनाना था बिरयानी के बाद खाने के लिए। तो ये मेरे बच्चों के लिए भी दिया था और उनके फ्रेंड्स के लिए भी मैंने उनके टिफ़िन में भेजा था, तो इसीलिए मैंने खोए की बर्फ़ी बनाई। मेरा मन किया कि गुलाब जामुन बनाए। स्टिल कैलोरीज, आई एम इन कैलोरी डिफिसिट डाइट, तो मैं ऑलरेडी बिरयानी खा चुकी हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं खा सकती, तो इसीलिए मैंने खोया में ये मिठाई बनाया ताकि बच्चे आराम से खा लें। फिर इसमें थोड़ा शुगर डाला, शुगर जितना बताया था उतना नहीं डाला, उससे कम ही दो छोटी छोटी हथेली में ले लिया और उसमें मैंने डाल दिया और फिर मैंने इसको मिक्स किया। इसको ना आपको कंटिन्यू चलाना है, ऐसा नहीं कि आपने गैस पे चढ़ा दिया और आराम से अपने काउच पे बैठे हो, वैसे नहीं बनेगा। यू हैव टू स्टैंड देयर। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने कार्डमम पाउडर यानी इलायची पाउडर डाल दिया और इसको अच्छे से मिलाया। अब ये रेडी नहीं हुआ है, ये एकदम शक्कर डालने के बाद ना ये एकदम ऐसे स्लरी सा बनेगा, तो उसके बाद ये अपना शेप रिटेन करेगा, बट यू हैव टू कीप पेशेंस। फिर यहाँ पर पिस्ताचियो को मैंने गार्निशिंग के लिए बारीक बारीक काट लिया था। देखिए ये थोड़ा सा मेल्ट हो, स्लरी सा बन गया था, तो इसको कॉन्स्टेंटली आपको चलाना है। थोड़ा सा कलाई में जोर पड़ेगा, दर्द होगा, बट जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत कमाल का, बहुत अच्छा। घर में कोई आ रहे हैं मेहमान तो आप इसे इस तरह से मिठाई बना सकते हो। इसमें आप चाहो तो फूड कलर ऐड कर सकते हो टू मेक इट मोर क्या कहते हैं अट्रैक्टिव, बट मैंने कोई फूड कलर नहीं यूज़ किया, तो मेरे बच्चों को देना है और घर में ही कुछ मुझे उनको लिए बनाना था, तो मैंने इस तरह से बनाया। यहाँ पर इसमें बबल्स फॉर्म होंगे, डोंट वरी, ये फिर से इसका शेप बनेगा। देखिए ये धीरे धीरे चलाते जाओ तो ये फिर से थोड़ा सा सॉलिड जैसा, जब इसकी पकड़ में ऐसा कंसिस्टेंसी आ जाए कि आप इसके लड्डू या बर्फ़ी बना पाओ, तो यहाँ पर आपको गैस करना है बंद। ये आपको बीच में चेक करना पड़ेगा, तो धीरे से थोड़ा सा निकाल के आप चेक कीजिए। फिर इस प्लेट में मेरे को इसको सेट करना था, तो यहाँ पर मैंने इसको घी से ग्रीसिंग कर लिया है और फिर ये मैं उठाकर उस प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने सारा प्रोडक्ट जो है इसमें डाल दिया और इसको ऐसे पैट कर रही हूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसे पैट करने से बबल्स वगैरह जो है ना वो भी नहीं फॉर्म होंगे और ये अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद में मैंने इसमें डाला पिस्ताचियो गार्निशिंग के लिए, और देखिए ऐसे पटकना है थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं, प्यार से। और उसके बाद में मैंने पिस्ताचियो डाला गार्निशिंग के लिए। आप चाहो तो आपको जो पसंद है ड्राई फ्रूट्स में वो डाल सकते हो। तो मैंने पिस्ताचियो डाला, ये फिर मैंने फ्रिज में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटे छोड़ने के बाद में यहाँ पर मैं इसको कट करके बर्फ़ी के शेप में इसको कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद प्लेटिंग कर लिया और यहाँ पर मेरी बर्फ़ी रेडी हो गई है। आप इसमें ना थोड़ा सा पिंक कलर डालकर ऊपर वाइट कलर का रखो तो वो भी अच्छा लगेगा, या ग्रीन कलर भी डाल सकते हो, और इसमें छोटे छोटे काजू के टुकड़े डालकर भी मिक्स करके फिर उसको सेट कर सकते हो। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट, यू हैव सो मेनी वेरिएशंस। फिर यहाँ पर मैं मेरे बेटे को दे रही हूँ। एनी टाइम मैं जब भी कुछ मीठा बनाती हूँ मैं पहले बच्चों को देती हूँ और उनको टेस्ट कराती हूँ। व्हेन दे से येस थम्स अप, तो इसका मतलब अच्छा बना है। एंड डेफिनेटली हर बच्चा मम्मा के हाथ का तो अच्छा ही बोलेगा। तो यहाँ पर ये मेरी बर्फ़ी रेडी है। नेक्स्ट मैं आऊँगी कुछ और धमाकेदार बातों के साथ। तो अंटिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.